नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में सब परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 97 या पार्ट नंबर 96 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 10 जो है आपको 99 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 9 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार समय से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 10 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 99 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 9 को रखना है, ठीक है। 9 को क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह पर संख्या आ जाए। देखिए तो यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है, तो 10 को क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जब 10 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 100 आ गया। 100 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपको 99 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 99 दिया है। उसी प्रकार से देखिए ना यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, ठीक है। तो 9 का भी क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, हम -1 करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है। 81 में 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 80 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 80 हो गया। तो 80 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 900 क्या दिख रहा है 319 दिख रहा है। 319 लेकर 320 हो रहा है, 320 ले 330 हो रहा है, 23 हो रहा है, और 323 ले 328 हो रहा है, 328 ले 335 हो रहा है, और 335 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 319 लेकर लिख रहे 20 लिख रहे हैं, यानी प्लस 1 कर रहा है, ठीक है। और 320 लेकर लिख रहे 323 लिख रहे हैं, इसमें प्लस 3 कर रहा है, ठीक है। और 323 ले 328 लिख रहे हैं, तो प्लस यहाँ पर 5 कर रहा है, ठीक है। अब 28 ले क्या लिख रहे हैं 35 लिख रहे हैं, तो 28 में अगर 7 को जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा। और 35 में देखिए 335 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो 1 3 5 7 9 को यहाँ पर जोड़ेंगे। जब 9 को यहाँ पर जोड़ लेंगे ना तो कितना देगा, तो इसमें जोड़ देंगे तो 40 हो गया, 4 44 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 300 कितना आ जाएगा, ये 44 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 344 हो गया। तो 344 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 78 नहीं, यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, यानी 73 81 564 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाए जाए, तो इन निम्नलिखित में से कौन सा अंक इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक संख्या दी है, ठीक है। इस संख्या में बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ देंगे। अब बोल रहा है कि सम संख्या में 2 घटा देंगे। जो नई संख्या बनेगा ना, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर जो नई संख्या बनेगा उसमें बाईं ओर से दूसरा अंक कौन सा होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि संख्या यानी 73 81 यानी 564 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या को लिख लेते हैं। ये क्या लिख रहे हैं 73 लिख रहे हैं, ठीक है। 73 81 दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर आपको 564 दिख रहा है, ये संख्या लिख लिए। आप बोल रहा है कि यानी विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, ये विषम संख्या दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ देते हैं, ये 8 आ गया। ये भी विषम संख्या है, इसमें भी क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर आपको 4 आ गया है। ये भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो 2 आ गया है। ये भी आपको विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो 6 आ गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो सम संख्या में क्या करते हैं 2 को घटा लेते हैं। देखिए ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें 2 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 6 आ गया है। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 2 माइनस करेंगे तो 4 बच गया। ये भी सम संख्या दिख रही है, इसमें भी 2 माइनस करेंगे
तो 2 बन गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक है अंक इस प्रकार बनी नई संख्या। तो ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया है। नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा होगा। तो देखिए ना, यहाँ पर आपको ये बाएं होता है। ठीक है, इधर से क्या होता है, दाहिने होता है। तो बाएं से दूसरा पूछा है, तो बाएं से दूसरा आपको यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, तो 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुछ भाषा में, देखिए यहाँ पर MAL मॉल, यहाँ पर क्या लिख रहा है, एनिमल 3, ठीक है ना, ट्री लिख रहा है। ठीक है, ट्री आर्मी को यहाँ पर VGURUA के रूप में कुलबद्ध किया गया है तथा यहाँ पर प्लांट, ठीक है, प्लांट आर्मी कप को यहाँ पर IT, ठीक है, और यहाँ पर UD और VG के रूप में कुलबद्ध किया गया है। तो दी गई कुल भाषा में आर्मी को किस प्रकार से कुलबद्ध किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए जिसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक निश्चित यहाँ पर आपको कुल भाषा दी है, यानी किसी निश्चित कुल भाषा में देखिए इतना शब्द को यहाँ पर आपको इतना लिख रहा है। उसी कुल भाषा में देखिए इतना को क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है। उसी कुल भाषा में बताना है कि इस आर्मी को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पर आपको लिख क्या रहा है, देखिए MALL हो गया। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर TE और EE, ठीक है, यहाँ पर फिर क्या लिख रहा है, आर्मी लिख रहा है। ठीक है ना, यानी आर्मी हो गया। ठीक है ना, आर्मी हो गया यहाँ तक। ठीक है, इनको क्या लिख रहा है, तो VG लिख रहा है। ठीक है, UR लिख रहा है और UA लिख रहा है। ठीक है ना, UA लिख रहा है। ठीक है, अब उसी कुल भाषा में देखिए यहाँ पर आपको प्लेट लिख रहा है, तो इसमें क्या लिख रहा है, PLANT प्लेंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है कि आर्मी लिख रहा है। ठीक है ना, ये आर्मी हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर कप हो गया। ठीक है, कप लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, तो देखिए यानी TI, ठीक है ना, यानी UD, फिर यहाँ पर आपको भी G लिख रहा है। उसी कुल भाषा में बताना है कि यहाँ पर आपको यानी ए को कैसे, यानी आर्मी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के जब सवाल दिखेगा ना, तो इस तरह के सवाल में क्या होता है, देखिए इन दोनों को आपस में कौन मिलाएंगे और इन दोनों को भी आपस में कॉमन मिलाएंगे। जिसमें आपको कॉमन मिल जाएगा वही आपको आंसर होता है। जैसे देखिए इन दोनों में क्या दिख रहा है कि इसमें भी आपको आर्मी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी आपको आर्मी कॉमन दिख रहा है। उसी प्रकार में देखिए यानी VG जो है ना, इसमें कॉमन दिख रहा है और VG इसमें भी कॉमन दिख रहा है। तो आर्मी का कूट क्या हो गया, VG हो जाएगा। तो VG को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए DR12 एक निश्चित तरीके से यानी F के -6 से समित है। इसी प्रकार से, ठीक है ना, यानी इसी प्रकार से JM18 यानी FL0 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए यानी KN3 दिए गए विकल्पों में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए DR12 जो ना एक निश्चित तरीके से यानी F के -6 से समित है। उसी प्रकार से JM18 जो है ना यानी LF0 से समित है। बताना है कि समान तर्क का पालन करते हुए यानी KN3 से किस प्रकार से आपको संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, D, यहाँ पर R लिख रहा है और ये 12 लिख रहा है। ठीक है ना, इनको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक किसी से समित है, तो यहाँ पर दिया है F दिया है और K दिया है और -6 दिया है। ठीक है, अब उसी कुल भाषा में देखिए JM, यहाँ पर JM 18 दिया है, उनको किसी से समित है, तो देखिए यहाँ पर आपको F दिख रहा है, L हो गया यहाँ पर। ठीक है, L हो गया, F हो गया, 0 से समित है। और उसी प्रकार से यहाँ पर आपको समान तर्क रखते हुए यहाँ पर K दिख रहा है, N दिख रहा है और 3 दिख रहा है। इनको बताना है कि कैसे आपको समझ होगा। देखिए तो यहाँ पर D से क्या लिख रहा है, F लिख रहा है, R से क्या लिख रहा है, यानी K लिख रहा है, 12 से क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। ये कैसे लिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर D से F लिख रहा है। जब D से F लिख रहा है तो D में मान लीजिए यहाँ पर 2 को जोड़ते हैं। ठीक है, जब D में 2 को जोड़ देंगे F आ गया है। R से क्या लिख रहा है, R से यहाँ पर K लिख रहा है, तो R में अगर 7 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 12 से -6 लिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको क्या करते हैं, 18 में से क्या करेंगे, -12 को घटाएंगे, 12 6 18 यानी 18 आ गया है। ठीक है, 6 आ गया।
ठीक है ना। उसी प्रकार से जे से क्या लिख रहे हैं, एल लिख रहे हैं, तो जे में 2 को जोड़ देंगे, एल आ गया। एम से क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, तो एम में अगर 7 को माइनस कर देंगे तो एफ आ गया है। तो 18 से क्या लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं, तो ठीक है, इसमें -18 कर लेंगे। 18 में जब 18 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए के से क्या लिख रहे हैं, ठीक है, अब तक के में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे। जब के में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एम आ जाएगा, ठीक है ना। ये एन दिख रहा है, एन में अगर हमको 7 को माइनस करना है तो यहाँ पर आपको जी दिख गया है। और फिर यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो 3 में क्या करते हैं, तो यहाँ पर 18 दिख रहा है ना, 18 को क्या करते हैं -3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी -15 दिख रहा है। कितना गया, 15 गया है। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यानी KN3 जो है ना दिए गए विकल्पों में से किससे से समित होगा, तो यहाँ पर आपको दिख गया है, यानी MG -15 से समित होगा। तो MG -15 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, MG -15 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना क्या है, सवाल आपको यहाँ से पूछा है ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद भी एक विषम अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक ना। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है ऐसे कितने विषम अंक हैं, तो यहाँ पर आपको विषम अंक को रखते हैं, ठीक है, विषम ये अंक दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये विषम अंक है, ठीक है, विषम अंक है। और जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है, जिनमें से पहले भी क्या एक विषम अंक है, ठीक है, विषम अंक दिख रहे हैं, ठीक है ना, विषम अंक है, एक विषम अंक है, ठीक है। और ऑल बोले कि ठीक बाद भी एक विषम अंक है, बाद में भी क्या दिख रहा है, विषम दिख रहा है, ठीक है ना, विषम अंक दिख रहा है, ठीक है, विषम अंक है। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि इन श्रृंखला में बता रहा है कैसे कितने विषम अंक है जिनके पहले भी विषम अंक है, जिनके बाद भी विषम अंक दिख रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ढूंढते हैं विषम अंक को, देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक, ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए एक क्या दिख रहा है, विषम अंक दिख रहा है, इसके पहले भी विषम संख्या, इसके बाद भी विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यानी यहाँ पर आपको एक के भी क्या दिख रहे हैं, विषम संख्या दिख रहे हैं, इसके बाद भी विषम संख्या, इसके बाद भी पहले भी विषम संख्या, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख गया, और इसमें कहीं दिख रहा है 111, 9, हाँ ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी आपको ये क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रहा है, इसके पहले भी विषम संख्या, इसके बाद भी विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है। और देखिए और इसमें कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए हाँ ये भी क्या दिख रहा है, ये विषम संख्या दिख रहा है, इसके पहले भी विषम संख्या, इसके बाद भी विषम संख्या दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 3 भी क्या है, विषम संख्या, इसके पहले भी विषम संख्या, इसके बाद भी विषम संख्या दिख गया है, ठीक है। अब देखिए इस 7 भी क्या दिख रही है, विषम संख्या, इसके पहले भी विषम संख्या, इसके बाद भी विषम संख्या दिख रही है, ठीक है। और इसमें कहीं दिख रहा है 995, हाँ ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 के पहले भी विषम संख्या, 9 के बाद भी विषम संख्या दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिख गया, 1 2 3 4 5 6 7 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 7 को दिख रहा है। यानी 7 ऐसी विषम संख्या है जिसके पहले भी विषम संख्या, जिसके बाद भी विषम संख्या है। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी सत्यजीत रे जो है ना ये फिल्म से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पिकासो जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सत्यजीत रे जो है ना वो फिल्म से संबंधित है, उसी प्रकार से पिकासो रखते हैं। देखिए सत्यजीत रे जो है ना वो फिल्मकार हैं, क्या है, फिल्मकार हैं। सत्यजीत रे जो है वो क्या है, फिल्मकार हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, फिल्म लगते हैं, ठीक है ना, फिल्मकार हैं, ठीक है, फिल्मकार है। देखिए यहाँ पर आपको फिल्मकार है, जिस प्रकार से सत्यजीत रे जो है ना वो फिल्मकार है, ठीक है, उसी प्रकार से पिकासो जो है ना, पिकासो वो किसी से संबंधित होगा, तो पिकासो क्या है, चित्रकार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको चित्र, ठीक है, चित्रकला हो जाएगा, चित्रकला, तो चित्रकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चित्र, ठीक है ना, कार है। देखिए जिस प्रकार से सत्यजीत रे जो है ना
वो यहाँ पर फिल्मकार है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर पिकासो जो है वो चित्रकार है, यानी चित्रकार हो गया। तो चित्रकला हो जाएगा। तो यहाँ पर चित्रकला को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 डिब्बे एम ए, ठीक है, ओ पी क्यू आर और एस एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो, यानी केवल पी को ओ के ऊपर रखा गया है और यानी ओ और आर के बीच में केवल क्यू को रखा गया है, यानी एस के नीचे केवल एन को रखा गया है। एम और एन के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर 7 डिब्बे है, ठीक है, जो कि एम एन ओ पी क्यू आर एस के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लेके 1 से लेके 7 तक डिब्बे को रख दिए, ठीक है। यहाँ पर एक क्रम हो गया, ये डिब्बा हो गया। देखिए ये नीचे हो गया, ये क्या दिख रहा है, ये नीचे है। इसके यहाँ पर क्या होता है, ये ऊपर हो गया, ठीक है ना, ये ऊपर हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए केवल पी को ओ के ऊपर रखा गया है, यानी पी को ओ के ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए ओ रखते हैं, यहाँ पर पी को देखिए पी यहाँ पर रखेंगे, यानी ओ के पी को जो है ना पी ओ के ऊपर रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर ओ और आर के बीच में क्यू रखा गया है। ओ और आर के बीच में तो हो गया और आर हो गया, इनके बीच में क्यू रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि एस के नीचे एन को रखा गया है, एस के नीचे एन रखा गया है। एस दिख रहा है, एस के नीचे कितना गया, एन रखा गया है, ठीक है। हाँ, तो एम और एन के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं, तो यहाँ पर आपको एम को रखेंगे, एम और एन के बीच में, तो ई आपको एम दिख रहा है और एन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में एक ही जो है डिब्बा रखा गया है। तो यहाँ पर जो एस हो गया, एक डिब्बा रखा गया है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ए में यानी डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझता है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पुरुष दिए, लड़के दिए और फुटबॉल दिए। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको पुरुष दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना, ये पुरुष दिख रहा है, पुरुष हो गया। पुरुष के अंदर में लड़के आते हैं, हाँ पुरुष के अंदर में लड़के आ जाएगा, ठीक है, ये लड़के दिख रहे हैं। लेकिन फुटबॉल का दिखेगा, फुटबॉल आपको अलग दिख जाएगा, ठीक है ना, यानी फुटबॉल हो गया, ये फुटबॉल आपको अलग दिखेगा। इस किस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, यहाँ पर इस तरह का वेन डायग्राम बन जाएगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गगन बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती हैं, फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर चलती हैं, फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर चलती हैं, यानी फिर वह दाहिने मुड़ती हैं और यहाँ पर 7 किलोमीटर चलती हैं, अंत में वह बाएं मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर चलती हैं, तो बिंदु पी पर रुक जाती हैं। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुँचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये गगन है, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है कि गगना, ठीक है ना, गगना बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, ठीक है, नीचे क्या होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है, ठीक है, ये नीचे दक्षिण हो जाए यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए गगना सी ना नहीं, गगना बिंदु ए से चलना शुरू करता है, मानते हैं यहाँ पर ए को रखते हैं, ठीक है, ये हो गया, ए से शुरू करता है। अब वो क्या बोल रहा है कि देखिए पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव यानी चलती हैं, तो पूर्व की तरफ मान लीजिए यहाँ पर इधर चला दिए, ये 5 किलोमीटर चला दिए, ठीक है। आगे देखिए अब फिर आगे बोल रहा है कि वह फिर बाएं मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर चलती हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, तो बाएं इधर मुड़ गया, ये 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर चलती हैं, फिर बाएं मुड़ती हैं, तो फिर यहाँ पर बाएं मुड़ गया, ये 2 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है, 2 किलोमीटर चलती हैं। फिर वह दाहिने मुड़ती हैं और 7 किलोमीटर चलती हैं, तो फिर दाहिने मुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर दाहिने हो गया, ये 7 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है, 7 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है ना। अंत में वह बाएं मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर चलती हैं, फिर बाएं मुड़ती हैं,
ये 3 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है। और बिंदु P पर रुक जाती हैं, ये बिंदु P हो गया, यहाँ पर रुक जाती हैं। तो बिंदु A पर दोबारा पहुँचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि P से ना यानी A पर आने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो ऊपर से देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है कि दक्षिण की तरफ चल रही है, ठीक है। ये दक्षिण हो गया है। तो दक्षिण देखिए ना, 4 ऑप्शन में से किस में दिख रहा है, केवल एक में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, यानी सारे में नहीं दिख रहा है, तो इधर हो गया, ठीक है। अब कितने किलोमीटर देखिए, तो यहाँ पर आपको ये टोटल कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 10 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 10 हो गया ना, यानी 10 किलोमीटर हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि P को A पर दोबारा पहुँचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दक्षिण की तरफ यानी 10 किलोमीटर, तो दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 2 समुच्चय दिया है, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक समुच्चय है इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं दोनों समुच्चय जो है ना वो आपस में कैसे संबंधित आपको दिख रही है। देखिए ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 35 दिख रहा है, -34 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। देखिए 1 दिख रहा है, 1 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। जब 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 35 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 35 दिख रहा है। तो 35 में से -1 घटा लेंगे, ये -34 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 20 वाली संख्या दी है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए दूसरा को भी रखते हैं, ये 35 दिख रहा है, ये 14 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। तो अगर मान लीजिए तीसरा संख्या 7 का भी क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या करेंगे, 35 कर देंगे, ठीक है ना। ये 35 कर देंगे, हाँ, तो बराबर में कितना आना चाहिए, देखिए तो 7 49 हो गया, ठीक है ना। 49 में से 35 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 14 आ गया। देखिए ई वाला 20 वाला संख्या 14 आ गया। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से जो ना वो कौन सा संख्या है जो इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है, ठीक है। तो मानते हैं ऑप्शन ए को रखेंगे, तो ऑप्शन ए को रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी के 4 आ गया, ठीक है ना, और 4 आ गया, और 4 में से क्या करते हैं 15 को माइनस करेंगे तो क्या 17 आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, यानी इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में दिख रहा है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ गया, फिर 31 को घटा लेंगे, 31 को घटाएंगे तो 1 1 0 और 4 3 7 40 आ गया, नहीं 47 आना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन अब भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन बी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, अब 15 तो 1 जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे फिर माइनस में 15 कर देंगे, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, अब -15 करेंगे, तो 15 में से घटाएंगे तो 14 होना चाहिए, नहीं ये भी आप 17 दिख रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर डी कैसे हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 23 लिख रहा है, ठीक है, नहीं यहाँ पर पहले ऐसे रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 17 हो गया, 23 दिख रहा है और 266 दिख रहा है, तो 17 का पहले देखिए ना यहाँ पर आपको स्क्वायर कर देंगे, जब 17 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और -23 करेंगे, ठीक है। जब 17 का स्क्वायर करेंगे ना तो कितना आता है, ये 289 आता है, 289 में से 17 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर बचेगा कितना है, ये 266 आ गया है, तो वही आपको 266 20 वाली संख्या दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देख कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सभी पर्दे क्या है, यानी ब्लाइंडर है, तो सभी पर्दे को ब्लाइंडर में रखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पर्दे दिख रहा है, यहाँ पर आपको पर्दे दिख रहे हैं, ठीक है ना, यानी सभी पर्दे क्या है, ये ब्लाइंडर है, सभी पर्दे जो क्या है ये ब्लाइंडर रहता है, सभी पर्दे को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ब्लाइंडर में रखते हैं। ये सभी आपको पर्दे दिख रहा है, और फिर इसमें भी क्या करते हैं, इसको भी ऐसे रख लेंगे, ठीक है ना, ये पर्दे में रखते हैं, नहीं सभी ब्लाइंडर पर्दे हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी पर्दे और डिवाइडर है, ठीक है ना, नहीं डिवाइडर है, सभी पर्दे क्या है डिवाइडर है, तो
तो सभी पर्दे को यहाँ पर डिवाइडर में रखते हैं, ठीक है ना, और सभी पर्दे को डिवाइडर में रखते हैं, तो इसको क्या रखते हैं, डिवाइडर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडर, ठीक है, डिवाइडर हो गया है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सभी पर्दे डिवाइडर यानी दीवार हैं, तो सभी पर्दे भी क्या है, दीवार हैं, ठीक है ना, सभी पर्दे भी क्या है, ये दीवार है। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए ये क्या दिख रहा है, ये दीवार दिख रहा है, सभी पर्दे क्या दिख रहा है, ये दीवार दिख रहा है, ठीक है ना, दीवार हो गया, ठीक है, ये दीवार हो गया। आगे क्या बोल रहा है, सभी ब्लाइंडर, ओ ब्लाइंडर वाला छूटिए गया ना, सभी पर्दे ब्लाइंडर है, तो सभी पर्दे क्या है, वो ब्लाइंडर है, तो सभी पर्दे ब्लाइंडर है, तो सभी पर्दे को ऐसे भी रखते हैं ना, ब्लाइंडर में रखते हैं, ठीक है, यानी ब्लाइंडर, ठीक है ना, ये ब्लाइंडर है यहाँ तक, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसका आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कि सभी ब्लाइंडर दीवार हैं, तो सभी जो ब्लाइंडर है ना, ये सभी ब्लाइंडर क्या दिख रहे हैं, दीवार दिख रहा है, नहीं कुछ ब्लाइंडर दीवार दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि कुछ दीवार डिवाइडर है, हाँ कुछ जो दीवार है ना, देखिए दीवार ये दिख रहा है, वो कुछ दीवार, तो मान लीजिए ये दीवार हो गया, कुछ दीवार जो है वो क्या दिख रहा है, डिवाइडर दिख रहा है, हाँ कुछ दीवार जो है ना वो ड्राइवर दिख रहा है, नहीं डिवाइडर दिख रहा है, देखिए ये डिवाइडर हो गया, ये दीवार हो गया है, ठीक है ना, कुछ दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये सही बोल रहा है। दूसरा आपको सही बोल रहे हैं, जब दूसरा आपको सही हो जाएगा ना, तो देखते हैं कि दूसरा किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 15 और 25 के एलसीएम, ठीक है, यानी देखिए लघुत्तम समपर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समपर्तक एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 15 और 25 के लघुत्तम समपर्तक यानी एलसीएम और यहाँ पर महत्तम समपर्तक यानी एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि 15 और 25 के लघुत्तम और सम एलसीएम दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर देखिए ये 15 दिख रहा है, ठीक है ना, तो 15 का एलसीएम निकालते हैं, तो 3 गुने 5 हो गया, यानी 5 3 नहीं, इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको 25 दिख रहा है, तो 25 का भी क्या करते हैं, एलसीएम रखते हैं, एलसीएम, ठीक है, तो 5 गुने ये 5 हो गया, ठीक है। देखिए एलसीएम, एलसीएम कितना गया, तो 3 आ गया, फिर गुने 5 आ गया, फिर गुने 5 आ गया, तो 50 25 25 3 75 आ गया, ये एलसीएम कितना गया, 75 आ गया, ठीक है। जब एलसीएम 75 आ गया तो एचसीएफ कितना गया, तो एचसीएफ यहाँ पर आपको 75 आ जाएगा, सॉरी ये 5 आ जाएगा ना, ये 5 आ जाएगा, एचसीएफ 75 में से 5 आ गया, क्योंकि 3 से भाग कर लेंगे, ठीक है, 5 आ गया। देखिए एलसीएम भी 75 आ गया, एचसीएफ भी 5 आ गया, तो बोल रहा है कि इन बोलिए गुणनफल ज्ञात कीजिए, इन दोनों का आप गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो गुणनफल कितना हो जाएगा, इसको ऐसे रख लेते हैं, हाँ यहाँ पर आपको गुणनफल, ठीक है ना, यानी गुणनफल दिख रहे हैं, ठीक है, गुणनफल हो गया है, तो गुणनफल कितना दिख रहा है, 75 गुने 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 375 आ जाएगा, तो इसके गुणनफल कितना गया 375, तो 375 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 27 18 15 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि देखिए 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो यहाँ पर 27 18 15 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर आपको 18 दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर पहले 27 दिए ना, यहाँ पर आपको 27 हो गया है, ठीक ना। ये 27 फिर क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये 12 दिख रहा है। इनका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे ना, तो इसको कितना एलसीएम आ जाएगा, ये 540 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 540 आ गया। जब 540 यहाँ पर एलसीएम आ गया ना, तो यहाँ पर आपको 540 में क्या करते हैं, सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर इतना दिख रहा है, इसको भाग करेंगे, एक मर्त में भाग करेंगे तो 540 आ जाएगा, ठीक है, हाँ 540 आ गया, ठीक है ना, 540 आ गया, तो इसको काट लेंगे, तो इसको 9 कितना रखेंगे, 5 4 9, ठीक है, यानी 5 और 4 9, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं,
ये 5 हो गया, ठीक है ना। अब 5 4 5 4 9, तो इसको भी काटेंगे ना। अभी इसमें कटेगा कैसे, देखिए इसमें 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये भी क्या बचेगा इसमें से माइनस प्लस, ठीक है ना, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल 9 ले लेंगे, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, 8 मर्द में काटेंगे। जब 8 मर्द में काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 मर्द में काटेंगे तो 4, देखिए यहाँ पर 4 3, ठीक है ना, 2 और 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 तो कट गया, 2 7 9 आ गया, ठीक है। तो ये शेष आ गया, ठीक है ना, ये शेष आ गया। जब शेषफल आपको इतना बच गया, ठीक है, शेषफल आ गया है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि देखिए वह 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभीष्ट रखते हैं, ठीक है, अभीष्ट, ठीक है, अभीष्ट संख्या, ठीक है। अभीष्ट संख्या कितना दिख रहा है, तो 400 अंक 9, हाँ ठीक है, 999 दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ में से क्या करते हैं, 279 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 97 और 20 आ जाएगा, ठीक है ना। 97 20 आपको आंसर हो जाएगा। जैसे वही बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर 97 और 20 आ गया, तो 97 20 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, यदि यानी राखी ने पूर्णांक 200 में से 54 अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, जो राखी है वो मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से, राखी ने 200 पूर्णांक में से यानी 54% अंक प्राप्त कर लिए, तो आखिर राखी और मोहन से कितने अधिक, तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं राखी को रखते हैं, ठीक है ना, यानी राखी द्वारा, ठीक है, राखी द्वारा प्राप्त है, ठीक है, प्राप्त अंक है। तो राखी द्वारा प्राप्त अंक कितना दिख रहा है, तो 200 दिख रहा है, ठीक है। पूर्णांक 200 में कितना कर रहा है, 54% कर रहा है, फिर बटा में 100 रख लेंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट देंगे, इसको अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ गया, ठीक है ना, 108 अंक आ गया, ये अंक दिख रहा है, ठीक है, 108 अंक आ गया। लेकिन अब पूछ रहा है कि मोहन द्वारा प्राप्त अंक है, ठीक है ना, तो मोहन, ठीक है ना, द्वारा, ठीक है, मोहन द्वारा यानी प्राप्त अंक है, ठीक है, मोहन द्वारा प्राप्त अंक है, तो कितना आ गया, 108 आ गया। अब 108 में से क्या करते हैं, 12 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 पर बोल रहा अंक अधिक है, ठीक है ना, तो 12 अधिक है, तो यहाँ पर आपको 96 अंक आ गया, ठीक है ना, ये 96 अंक आ गया है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे वही पूछा है कि मोहन ने 12 से, तो बोल रहा है कि मोहन कितने अंक प्राप्त किए, तो 96 अंक। तो 96 अंक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।